तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। हम्म अगर मैं मैग्नेट को, ये क्या है, पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है। और इसका अगर आयन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, MnO4। चार्ज कितना आएगा इस पे बताइए। 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव। और यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, 1 नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये मैग्नेट आयन हो गया। और ये होता है पर मैग्नेट, ठीक है। यस सर। इसका जो कलर होता है बेटा वो होता है डार्क ग्रीन, डार्क, डार्क ग्रीन। और इसका कलर याद है कैसा होता है। सर इसका पर्पल। ये डार्क पर्पल। और वॉयलेट भी आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। ओके। जी सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए मैग्नीज की, यहाँ पे क्या होगी। एटॉम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे, सर 8 मिनट बस। प्लस। 8 - 8 +6 यहाँ पे, +6 आएगी। यहाँ पे +7। 8 एक +8। नेगेटिव आ जाए तो +7 हो जाएगा। यस सर। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या हो जाएगी, 3D। इसका 27 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो डी में जी सर। 7 होंगे इलेक्ट्रॉन, सॉरी यस सर। 6 5 होंगे। 5 होंगे। डी में 5 होंगे। और 4s में 2 होंगे। ये मैंने बाद में लिखा है। तो अब क्या हुआ, मैंने +6 करना है तो 6 इलेक्ट्रॉन निकाल देने हैं। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। जी सर। एक बात और लिख लीजिए, ये मैंने पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताई थी। जब 4s ऑर्बिटल क्या होता है, वेकेंट होता है। ओके सर। हाँ। तो चलिए अभी छोड़ते हैं इस बात को, मैं कंफ्यूज होने लगा। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा बताइए ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। सर पैरा हो यहाँ जाएगा। पे पैरामैग्नेटिक। एक अनपेयर्ड बिल्कुल इलेक्ट्रॉन। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यस सर। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए क्या होगी। इसकी 3d0 4s0। 4s0 3d0, ठीक है। डायमैग्नेटिक हो ये जाएगा क्या ये। हो जाएगा, डाया डायमैग्नेटिक। मैग्नेट, ठीक है। यस सर। हम्म,
गुड। अच्छा फिर अब देखिए, यहाँ पे ये डार्क ग्रीन है, तो यहाँ पे n = 1 है, तो ठीक है, समझ में आता है, डी डी ट्रांजिशन होगा, डार्क ग्रीन हो गया। यहाँ पे लेकिन डी में पर से जीरो है, मैग्नेट अब फिर आयन भी के कलर अंदर जीरो है। पर्पल कलर क्यों आ गया? यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन है नहीं। यस सर। तो यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा? लीगेंड मेटल सेकंड। चार्ज ट्रांसफर। ठीक है। यस सर, लीगल से। हम्म। यस सर। कलर, कलर का रीजन क्या है? लीगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। ट्रांसफर। यहाँ पे भी क्या होता है, मोमेंटेरली ऑक्सीजन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीज मैंगनीज को देता रहता कर देता है, और फिर वापस ले लेता है, फिर ट्रांसफर करता है, फिर है जी। वापस लेता है, तो उसी ट्रांजिशन की वजह से क्या हो जाता है? कलर कलर। बन जाता कलर शो। है। कलर हो गया। अब आते हैं इन दोनों का स्ट्रक्चर बनाते हैं, बनाया जाए। जी सर। सर ओके। एनसीईआरटी में मतलब दिखा दीजिए, वो इजी हो जाएगा। है बेटा? एनसीईआरटी में ही दिखा दीजिए, वो इजी हो जाएगा स्ट्रक्चर समझना। और कोई बात नहीं बेटा, वो जो है ना, अब जब बना रहे हैं तो स्ट्रक्चर बनाने में कौन सा टाइम लगना है, मैं ही बना देता हूँ। मैग्नीज। ओके सर। हम्म, तो मैग्नेट आयन बना रहे हैं हम लोग। स्ट्रक्चर देखिए, बिल्कुल क्रोमेट आयन की तरह हो गया, नहीं हो गया ये? जी सर। टेट्राहेड्रल्स के। यहाँ पे जितने पॉइंट हमने क्रोमेट आयन के लिए लिखे थे बॉन्डिंग वगैरह के बारे में, और हाइब्रिड स्ट्रक्चर वगैरह जो कुछ बनाया था, जल्दी से इसका भी बना करके दिखा दीजिए। ओके सर। पर्पल वाला पर्पल कलर से ही बना देता हूँ। ये पर मैग्नेट आयन हो गया। सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर बताइए, क्या होगा? टोटल बॉन्ड कितने हैं? 6। 6/4 और हो जाएगा। एटम कितने हैं? 4, तो 6/4 हो जाएगा। यहाँ पे बताइए कितना हो जाएगा? 7/4। 7/4। वेरी गुड। तो बॉन्ड लेंथ बताइए किसकी ज्यादा होगी? मैंगनीट आयन की। मैग्नेट आयन की, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा कहाँ पर है? बॉन्ड ऑर्डर इसमें ज्यादा है ना? बॉन्ड ऑर्डर इसमें ज्यादा है। हम्म। तो इसलिए बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जी हम्म। सर। नंबर ऑफ पी पाई डी पाई कितने हैं? कितने हैं? यहाँ पे 2 हैं, और यहाँ पे वहाँ पे। 3। ठीक है। यस सर। हम्म, तो ये कुछ चीजें जो है इसके बारे में याद रखिए। ज्योमेट्री वही हो जाएगी टेट्राहेड्रल दोनों की। यस सर। इसकी भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, इसकी भी टेट्राहेड्रल है। ऑक्सीडेशन स्टेट आप लिख ही चुके हैं, इसकी +6 है, इसकी +7 है, ये सब कोई खास बात है। चलिए, यस सर। अब आते हैं हम लोग
पर मैग्नेट आयन की थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। तो इसको बेटा हम लोग MnO2, ये और होता है मैग्नीज का, इसका नाम याद है? पायरो ल्यूसाइड ओ। ओके सर। हाँ, इसका हम कराते हैं ऑक्सीडेशन, किसकी प्रेजेंस में? आइदर KNO3 के साथ रिएक्शन करा के, और दूसरा तरीका ये है कि कोई बेस ले लीजिए KOH, एंड एयर में ऑक्सीजन, जिसको आप खाली एयर भी लिख सकते हैं। तो इसके जरिए से आपने क्या किया, दोनों में तो कुछ भी दे सकता है, तो इसलिए आपको दोनों एक बार निगाह में रहना चाहिए। तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन होता है तो ये बन जाता है KMnO4, सॉरी K2MnO4 बनेगा पहले। ठीक है, क्या बन गया? पोटेशियम मैग्नेट। ओके ठीक सर। है, इसके बाद देखिए क्या होने जा रहा है पोटेशियम मैग्नेट बनने के बाद। ये वाला रिएक्शन कौन सा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, देख रहे हैं ना, ऑक्सीजन हमने कितने बढ़ा दिए हैं। जी सर। हाँ, ये मैंने टू। यहाँ पे 2 था, मैं 4 लिख दिया। ये 2। तभी पड़ा हुआ आएगा। हाँ, पायरोलिसाइट। और तो यहाँ पे जो है वो MnO2 होता है, 4 लिख दिया था गलती से। चलिए, अब ये जो पोटेशियम मैग्नेट आयन है, का हम लोग A2MnO4 तो 3 तरीके से रिएक्शन करा सकते हैं। एक रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, जो अभी ऊपर लिखा था मैंने। तो ये सबसे ज्यादा पॉपुलर यही है, KMnO4 बना दिया, प्लस MnO2 बना दिया। बोलिए, ये रिएक्शन जो है एसिडिक मीडियम में हुआ। तो ये रिएक्शन कैसा हो गया? डिस्प्रपोर्शनेशन भी तो हो गया है, ऑक्सीड मैग्नीज ऑक्सीडाइज भी हुआ है, रिड्यूस। क्यों? जी सर। हम्म, यस सर। यहाँ पे +7 आ गया, यहाँ पे +4 आ गया, तो डिस्प्रपोर्शनेशन भी है एसिडिक मीडियम में। इसीलिए KMnO4 को एसिडिक मीडियम में ही स्टोर करते हैं हम लोग। तो उसमें क्या रहता है कि ये स्टेबल ज्यादा रहता है। दूसरा इसका तरीका है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, उसमें क्या होता है, KMnO4 डायरेक्ट बन जाता है। और ये कॉमर्शियल मेथड है। क्या है? कॉमर्शियल। इंडस्ट्री में ऐसे ही बनाया जाता है। ओके। और जी सर। दूसरा एक और तरीका है, दैट इज ओजोनोलिसिस। ओजोन के साथ रिएक्शन करा दें तो KMnO4 बन जाए। ठीक है। जी सर। हम्म। और अगर ये लेबोरेटरी में हमको लैब में बनाना है बहुत थोड़ा सा, तो ये सब ज्यादातर इंडस्ट्रियली मेथड है, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रोलिसिस वाला यूज किया जाता है। और अगर हमको लैब में बनाना है तो लेबोरेटरी मेथड भी लिख लेते हैं।
लेबोरेटरी मेथड क्या है? कोई भी मैग्नीज का सॉल्ट ले लिया हमने 2+ का। ठीक है। उसको हाइड्रोजन पर ऑक्सो डाई सल्फेट या खाली पर ऑक्सो डाई सल्फेट लिख लीजिए। बस इसलिए लिख रहा हूँ ताकि एक बार आपके निगाह में रहे। हाँ, ये रिएक्शन देखा हुआ है। इसके साथ रिएक्शन करा दिया तो ये आपको MnO4- प्लस SO4 2- दे देगा। इसका चाहे तो ये तो कहीं भी मिल जाएगा हमको, कोई भी सॉल्ट ले लिए तो Mn2+ मिल जाएगा। और ये जो मिलेगा हमें कैसे मिलेगा? ये हाइड्रोजन से मिल जाएगा, या इसका भी सॉल्ट ले सकते हैं। ये होता है पर ऑक्सो डाई सल्फेट आयन। ठीक है। यस सर। पर ऑक्सो क्यों लिखा हुआ है? इसके अंदर पर ऑक्साइड वाली लिंकेज होती है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ओके सर। तो ये लैब के अंदर ये दोनों सॉल्ट लैब में अक्सर मौजूद रहते हैं। तो इनको आपस में टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा बनाना हो तो आप CnO4 बना सकते हो। ठीक है बेटा। जी सर। हम्म। अच्छा, मैंने जो है कुछ रिएक्शंस, एक मिनट देखो। कोई रिएक्शन नजर आ रहा है। हम्म। तो ऐसा करते हैं, एक एक दो दो रिएक्शन भी कर लेते हैं, वो भी पीछे हो सकते हैं। उसमें है पहला थर्मल डीकॉम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन नाम से ही पता चल रहा है। यस सर, हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेकेज होगी। हाँ, डिकम्पोज हो जाएगा। तो इसे अगर मैंने हीट किया तो क्या हो जाएगा ये? वही मैग्नेट आयन में ब्रेक हो जाएगा, प्लस MnO2 बन जाएगा, प्लस ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। और ऑक्सीजन क्योंकि गैस होगी तो वो निकल जाएगी, उड़ जाएगी। तो इस तरीके से इसका डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है। और अगर मैं डाइक्रोमेट का करा दूं, K2CR2O7, इसका डिकम्पोजिशन कराऊं तो क्या मिलेगा? इसमें भी डाइक्रोमेट की बजाय क्रोमेट मिल जाएगा, K2CrO4। ठीक है ना? यस सर। एंड देन Cr2O3। ठीक है, डाइक्रोमियम ट्राई ऑक्साइड प्लस O2।
दोनों के अंदर, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऑक्सीजन इसमें काफी बड़ी क्वांटिटी में होती है, तो इसीलिए जो है वो इनके अंदर से हीट करने पे ऑक्सीजन रिलीज होती है। इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है। ठीक है ना? जी सर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं ये। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वेरी गुड। तो लिख लीजिए इस बात को, बोथ आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि दोनों अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद हैं। चलिए, और अगर ये पूछ ले कि दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तब कैसे बताएंगे? तो बेटा आप बताएंगे कि पर मैग्नेट जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है डाइक्रोमेट के मुकाबले में। ठीक है। ओके। ओके सर। ये अपने आप को क्या करता है? रिड्यूस करके Mn2+ में कन्वर्ट करता है, और ये अपने आप को रिड्यूस करके कन्वर्ट करता है Cr3+ में। ओके। ओके सर। यस सर। 2+ में इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी क्या हो जाएगी? Mn2+ की। इसकी सर हो जाएगी 4s0 3d5। 4s0 3d5। तो 3d5 हाफ फील्ड स्टेबल है, तो इसलिए इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी बताइए क्या हो जाएगी? जी। क्रोमियम में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, डी में, 3d4। और एस में एक थ्री डी होता है। फोर हो जाएगी। तो आपने जी 3 सर। दिए, तो D4 कैसे आएगा बेटा? D3 आएगा। ये भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसको भी याद कर लीजिए। क्यों होती है ये हम लोग ओ, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये डी मैंने कल बताया था, ऑर्बिटल 2 में ब्रेक हो जाता है। जी सर, हाई एनर्जी लेवल और लो एनर्जी लेवल में। हाँ, हाई एनर्जी और लो एनर्जी। तो ये हो गया। वो डी ऑर्बिटल की ओके सर। स्थिति भी ऊपर डिपेंड करता है। तो ये वाले का नाम क्या बताया था मैंने? P2G। ये वाले का नाम PG। ओके। तो यहाँ पे देखिए, यस सर। लो एनर्जी वाले हैं ये, हाफ फील्ड हो गए, ज्यादा स्टेबल हो गया ना। जी सर। हम्म। तो इस वजह से ये वाली स्टेबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की, ये भी स्टेबल होती है, तो ये इसमें कन्वर्ट होता है। ओके। यस सर। हम्म। एक और लिख लेते हैं पॉइंट यहाँ पर कि अगर ऑर्डर 2 3 का कभी कभी, तो पर मैग्नेट आयन का ज्यादा होता है क्लोरीन से, और क्लोरीन का ज्यादा होता है डाइक्रोमेट से। और डाइक्रोमेट